हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई चाइल्ड का टिकट बुक करते हैं IRCTC ऐप पर, तो उस पर उसका क्या प्रोसेस होता है। मतलब ये कि 1 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका टिकट फेयर कितना लगता है और उनको सीट मिलती है या नहीं मिलती है। इसके अलावा जो 5 से 11 वर्ष के बच्चे हैं उनका जो है टिकट फेयर कितना लगता है। ये जो सारे डाउट हैं और जो सारा प्रोसेस है, आज की वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं और एकदम क्लियरली आपको दिखाने भी वाले हैं कि कैसे कैसे आपको टिकट बुक करना है और कितना कितना प्राइस लगता है, किसको सीट मिलती है, कहाँ पर सीट नहीं मिलती है। सारी कंडीशन जो है आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 से 4 वर्ष के बच्चे का टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर 2 कंडीशन होती है। एक होती है उसमें आप सीट ले सकते हैं और एक होती है उसमें आप सीट नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप सीट लेते हैं, चाहे 1 से 4 वर्ष का बच्चा है या फिर 5 से 11 वर्ष का, अगर आप सीट लेंगे तो आपको पूरा फेयर जो है पे करना पड़ेगा। अब रही बात सीट ना लेने की, तो 1 से 4 वर्ष का जो बच्चा है उस पर जो है आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा और लेकिन उस पर आपको कोई सीट भी नहीं मिलेगी। अब बात करें 5 से 11 वर्ष के बच्चे की, तो वहाँ पर भी आपको कोई सीट नहीं मिलने वाली है, लेकिन उस पर आपको आधा फेयर पे करना पड़ेगा। अब ये सभी चीज़ें कैसे की जाती हैं, इनको चलिए हम आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको बुक करना है और कौन कौन से ऑप्शन जो है आपको चूज करना है किन किन कंडीशन पर। तो चलिए IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर चलते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करना है, वहाँ पर अपने आप को लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम गाज़ियाबाद से लखनऊ के बीच कोई टिकट बुक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम वैशाली एक्सप्रेस में टिकट बुक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है मास्टर लिस्ट मेरे सामने आ गया, इसको हम स्किप कर देते हैं और एकदम फ्रेश तरीके से आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब पैसेंजर्स की डिटेल को फिल करना रहता है तो वहाँ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चलिए उसको हम ध्यान से समझते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो ऐड न्यू है, मतलब यहाँ पर फ्रेश आप नए पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा है ऐड एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पर जो हमने मास्टर लिस्ट में पैसेंजर्स के नाम सेव कर रखे हैं तो वहाँ से आप किसी भी पैसेंजर्स को यहाँ पर पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ऐड इन्फेंट विद बर्थ। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है 1 से 4 वर्ष के बच्चे का अगर आप टिकट बुक करें हैं तो इन ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऐड इन्फेंट विद बर्थ का मतलब ये है तो 1 से 4 वर्ष का जो बच्चा है उसके साथ में कोई एडल्ट ज़रूर से सफ़र कर रहा होगा। बच्चा अकेले तो ट्रेवल करेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो एडल्ट रहेगा बच्चा उसी के साथ में उसी के सीट पर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आप बुकिंग करेंगे सिर्फ आपको नाम और एज मेंशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ कि नेम में राम कर दिया, एज कर दिया हमने 4, मेल पर्सन है, इसको हम ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे ही टिकट बुक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका पूरा फेयर लगने वाला है, क्योंकि हमने ऐड इन्फेंट विद बर्थ किया है। यहाँ पर हमने बर्थ ली है, अगर इसके साथ कोई एडल्ट रहेगा तो उसके साथ वो ट्रेवल करेगा। यहाँ पर हमने मतलब बर्थ को ऑप्ट कर लिया है। लेकिन इसी ऑप्शन पर अगर कोई एडल्ट रहता है और उसके साथ में कोई बच्चा रहता है तो वहाँ पर उस एडल्ट का पूरा फेयर लगने वाला है। रही बात उस बच्चे की, तो उस बच्चे का जो है फेयर वहाँ पर नहीं लगने वाला है, सिर्फ नेम और एज वहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ है, यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बर्थ नहीं मिलेगी, सिर्फ बच्चे का नाम और एज मेंशन करना है। उसको कोई भी बर्थ नहीं मिलेगी और ना ही उसका कोई किराया लगने वाला है। मतलब ये है कि इस पर जो है जो बच्चा है वो किसी एडल्ट के साथ ट्रेवल करेगा, उसी की सीट पर रहने वाला है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप टिकट बुक करेंगे तो वो बुक भी नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने पैसेंजर्स का नाम डाल दिया, एज डाल दी 4 और मेल पर्सन कर दिया। यहाँ पर अगर हम बुक करेंगे तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई एडल्ट ज़रूर से रहेगा। ये उस कंडीशन के लिए जो है ऑप्शन है। और अगर हम ऐड इन्फेंट विद बर्थ कर देंगे, जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन एज हम 4 कर देते हैं, मेल पर्सन है। यहाँ पर हम सिर्फ बच्चे का टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है पूरा फेयर लगने वाला है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पूरा फेयर यहाँ पर देना पड़ेगा।
तो इस तरह से है 1 से 4 वर्ष का। अब हम यहीं पर समझ लेते हैं, अगर आपका बच्चा 5 से 11 साल 11 महीने का है, मतलब 12 साल से कम है, तो उसमें क्या ऑप्शन है, तो उसमें सीधा सीधा आपको टिकट बुक करना है, यहाँ पर नाम लिखना है, और तो सीधे यहाँ पर हम 11 महीने डाल देते हैं, मेल पर्सन कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन पहले से मैंने सेलेक्ट कर रखा है अलॉट बर्थ, इसको अगर आप अनचेक कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर लिखा है नो बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ द एडल्ट फेयर विल बी चार्ज। मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा 5 से 11 वर्ष 11 महीने का है, तो उसके आप जब टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पर अलॉट बर्थ वाला अगर ऑप्शन लगा देंगे तो उसको अलग से बर्थ दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो फेयर है वो पूरा का पूरा लिया जाएगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं, ऐसे ही ऐड कर देते हैं, तो फेयर आपका आधा पड़ेगा और सीट भी आपको अलग से नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बुक करके देख लेते हैं, इसको ऐड कर देंगे हम। अब यहाँ पर फुल फेयर विल बी चार्ज इफ़ सीट एंड बर्थ अलॉटेड फॉर चाइल्ड। अब यहाँ पर मैंने केवल एक चाइल्ड का ही रखा है, तो उसके लिए वहाँ पर फुल फेयर दिखा रहा है, क्योंकि अलग से कोई एडल्ट यहाँ पर ऐड मैंने नहीं किया है। यहाँ पर भी फुल फेयर लगेगा। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ चाइल्ड विदाउट बर्थ ऑप्शन मस्ट बी लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद बर्थ। मतलब ये है कि यहाँ पर कोई आप एडल्ट ऐड करेंगे तो उसका किराया लगेगा प्लस इसका हाफ फेयर लगेगा, इसको सीट नहीं मिलेगी, ये उसी के साथ में जाएगा। और अगर आप यहीं पर लोड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई एडल्ट नहीं ऐड किया था, तो अगर आप लोड कर देंगे बर्थ तो आपको फुल फेयर पे करना पड़ेगा। दोस्तों आई थिंक अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कैसे आपको बच्चे का टिकट बुक करना है और किन किन कंडीशन पर कितना फेयर लगता है, किस कंडीशन पर कितनी सीट मिलती है, ये सभी चीज़ें आप आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने बच्चे की कोई टिकट बुक कर रहे हैं जो कि 1 से 4 वर्ष का है, अगर आप उसकी सीट लेंगे, चाहे 1 से 4 वर्ष का हो या 5 से 11 वर्ष का हो, दोनों कंडीशन में अगर आप सीट लेंगे तो आपको फुल फेयर पे करना पड़ेगा। रही बात सीट ना लेने की, तो 1 से 4 वर्ष का जो बच्चा है उसका जो है कोई किराया नहीं लगेगा, और 5 से 11 वर्ष 11 महीने का जो बच्चा है उसका आधा फेयर लगने वाला है, उसमें आपको सीट नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों आई थिंक अब आपको और भी क्लियरली जो है पता चल गया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से देने वाला हूँ। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द रेलवे से जुड़ी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।